हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आप सभी जो है खुशहाल होगे, आपके परिवार में सब खुशहाल होगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ा सा जो है टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है थोड़ी लेट हो पाई आपकी क्लास। तो इस क्लास में जो है आप समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आए, लाइव जुड़ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस और डायरेक्शन का है। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, राम राम सभी को जो है, जय हिंद जय भारत। नमस्ते भाई। चलो ध्यान देते हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था प्यारे बच्चों, वो था क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें चीज़ें को छांटना होता है, छांटना। एक तरीके से क्या होता है कि आपको चार ऑप्शन देगा और चार ऑप्शन में से हमें क्या होता है कि तीन ऑप्शन आपके प्यारे बच्चों बिल्कुल समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो रूल को या नियम कानून को फॉलो नहीं करता। जो नियम कानून को फॉलो नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उसको ही अपना आंसर मानते हैं। इसका मतलब इसमें ओड नंबर छांटना होता है। क्लासिफिकेशन में तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो शब्दों को लेकर, एक संख्या को लेकर, और एक आपके अल्फ़ाबेट मतलब अक्षरों को लेकर। तो कल की क्लास में, परसों की क्लास में आपको ये बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिशा और दूरी को लेकर है। दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइप नहीं होते, चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु, एक पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, एक तो डिस्टेंस को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, और एक आपको लेकर पूछेगा कि डायरेक्शन, दिशा, उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह किस दिशा में है। तो ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा टॉपिक है आपका। आज का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा देना है। ज़्यादा दिमाग अगर आप लगा दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका जो है वो सिंपल सी कैलकुलेशन का क्वेश्चन जो आपका टफ क्वेश्चन क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। राम राम गुरुजी, राम राम भैया। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। शूटर 10 मीटर 2 किलोमीटर। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द अपने आंसर को लाइव कमेंट में जो है कमेंट कीजिए, लाइव चैट के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन आने की कोशिश कीजिए। अब जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन 2 किलोमीटर। तनु का 2 किलोमीटर आ गया, शूटर 10 मीटर का सी ऑप्शन आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, एक चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें, देखो हमारी जो मूल दिशाएं है, जो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन है, वो कितने प्रकार की होती है मूल दिशाएं। आपकी मूल दिशाएं होती है कितने प्रकार की प्यारे बच्चों, चार। चार प्रकार की आपकी मूल दिशाएं होती है ना। चार प्रकार की आपकी क्या होती है मूल दिशाएं। ये आपकी चार दिशाएं होगी। आपके सर वाली दिशा को बोलते हैं हम नॉर्थ, नॉर्थ या उत्तर, नॉर्थ या उत्तर। और जो आपके पैरों वाली दिशा है उसको बोलते हैं हम दक्षिण या साउथ, साउथ। और जो आपके सीधे हाथ की दिशा है, आपके राइट हैंड की डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं हम ईस्ट, या बोल सकते हो आप पूर्व दिशा। उल्टे हाथ की दिशा को क्या बोलते हैं हम, पश्चिम, पश्चिम या वेस्ट, है ना। आप न्यूज़ देखते हो ना, न्यूज़, खबरें। तो जो न्यूज़ होता है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, उसी को तो बोलते हैं हम न्यूज़, खबर, चारों तरफ की खबर, चारों ओर की खबर आपकी न्यूज़। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इनको तो बोलते हैं हम मूल दिशाएं। इनको प्यारे बच्चों हम कहते हैं मूल दिशाएं। मतलब आपकी प्राइमरी डायरेक्शन है, सबसे पहले यही दिशा थी। अब ध्यान देते हैं, देखो अगर मैं बात करूँ ज़मीन की, अगर मैं बात ज़मीन की करूँ, स्थल की करूँ, सरफेस की करूँ, तो ज़मीन पर जो दिशाएं होती है टोटल वो होती है 8।
जमीन पर टोटल डायरेक्शन आपकी 8, 4 तो होती है मूल और 4 होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, और ऐसे ही आपकी साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा। एक तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन और एक हो जाएगी इनके दोनों के बीच की दिशा। तो इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन या व्युत्पन्न दिशाएं, व्युत्पन्न दिशाएं। तो ध्यान देते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। और इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो 4 दिशाएं आपकी मूल दिशाएं और 4 होगी उनकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक दिशाएं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक दिशाएं। अगर मैं बात करूं जमीन की, तो प्यारे बच्चों जमीन पर होती है टोटल 8 दिशाएं। ये जमीन पर है 8 दिशाएं। अगर आपको जमीन पर चलना तो ये डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आसमान की बात करूं, जैसे आपके हवाई जहाज वगैरह होते हैं, ये फाइटर जेट वगैरह होते हैं, इनमें टोटल होती है 10 दिशाएं। ये 10 दिशाओं को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को तो करते ही है, साथ में ये पूरक दिशाएं इनको भी करते हैं। लेकिन ऊपर और नीचे, ऊपर को भी जा सकते हैं और नीचे को भी जा सकते हैं। तो ऊपर और नीचे तो 10 दिशाओं को जो है फॉलो करता है कौन, फाइटर जेट वगैरह। तो ये आपकी दिशाएं है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? यहाँ तक अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? वह अपने प्रारंभिक स्थान से, या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि उसका प्रारंभिक स्थान, उसका अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये डायरेक्शन मतलब दिशा और दूरी दोनों भी पूछ सकता है। फिलहाल के टाइम पर आपसे दूरी पूछी है, दूरी नॉर्मल क्वेश्चन है। पूर्व दिशा में कितना गया, यहाँ से किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो आप। यहाँ से गया वो 4 किलोमीटर, कितना गया प्यारे बच्चों, 4 किलोमीटर गया। उसके बाद वो क्या कहता है कि भैया वो दाएं मुड़ता है, दाएं, दाएं का मतलब अपने सीधे हाथ की तरफ और बाएं का मतलब अपने उल्टे हाथ की तरफ। तो दाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, अगर वो दाएं मुड़ता है तो केवल क्लॉकवाइज के हिसाब से चलेगा वो। अगर वो दाएं दाएं ही मुड़ता रहा तो वो चलेगा क्लॉकवाइज के हिसाब से। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और जो घड़ी की उल्टी दिशा है, घड़ी की उल्टी दिशा है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे कह सकते हो आप वामावर्त दिशा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा। तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। है ना प्यारे बच्चों? राम राम गुरुजी, भैया राम राम। फास्ट करो गुरुजी। बेटा अभी कर रहा लड्डू। तो क्लियर है ना यहाँ तक बात? तो ये दाएं मुड़ा, इसका मतलब सीधे हाथ की तरफ, फिर दाएं मुड़ा, फिर चला गया ये 4 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, मतलब आपको वो आयत बना देगा, है ना। ये सामने की जो डिस्टेंस है वही इसकी डिस्टेंस होगी। इसका मतलब कितने किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो जी क्वेश्चन करते हैं दूसरा। ये कौन सा आ गया भैया, ये तो अभी बताया। ये देखते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। दीपक दांगी राम राम गुरुजी, राम राम भैया। तनु 2 किलोमीटर, शूटर 10 मीटर, सी रीतू का सी। आठ किलोमीटर, शूटर 10 मीटर का 8 किलोमीटर। मोहन 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? डिस्टेंस पूछे है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस, दूरी। तो आप उत्तर का मतलब है ऊपर की ओर सर की तरफ चलते हैं, दक्षिण में जो है हम नीचे पैरों की तरफ चलते हैं,
और पूर्व में चलते हैं अपने सीधे हाथ की तरफ, और पश्चिम के लिए हम उल्टा हाथ पकड़ते हैं। तो ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या चलाना है, ऊपर। ये गया कितना, 8 किलोमीटर। उसके बाद ये बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और चलता है 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है तो जाता है 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली जो 3 है ना। कौन सी दूरी होगी बेटे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 3 किलोमीटर। तीन किलोमीटर बेटा, इसको मिस प्रिंट को ठीक कर लियो। ये 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। क्योंकि आपसे या तो वो बनवाएगा वर्ग, या बनवाएगा आपसे आयत रेक्टेंगुलर। और जब रेक्टेंगुलर की शेप होती है ना, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है प्यारे बच्चों। रेक्टेंगुलर शेप में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। इसको ठीक कर लियो, 2 की जगह 3 मिस प्रिंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। कोई बात नहीं बेटा, 3 किलोमीटर, सभी का 3 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल। यहां ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को करो आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से करो, और अपने लाइव चैट में जो है कमेंट करो आंसर को। रीतु का सी, उसमें नहीं भेज रहा। कमेंट करो प्यारे बच्चों अपने आंसर को। इनके आंसर की तो बाद में लिस्ट भेज दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं ये बात बतानी थी पहले ही, मेरे तो सामने आज ही आई है बात। आज भी मुझे शिवम ने बताया कि लगा मॉक टेस्ट होगा, मगर मॉक टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा भाई। क्या वीकली, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल नहीं रही। क्या है यार बच्चों इसका, माइक नहीं खुल रहा, खुल रहा ना, खुल रहा माइक तो। हेलो, देखो चले गया होगा आपके पास, आ गया। रवि अपने घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन बताओ प्यारे बच्चों कितने का, भैया डी ऑप्शन है सभी का। पहलवान जी 10 किलोमीटर, दीपक दांगी का भी डी आ गया, शूटर 10 मीटर का 10 किलोमीटर, तनु का डी आ गया, रितु का भी डी, सुरेश पाल मलिक का डी, आशीष तोमर का दांगी 10 किलोमीटर। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या है कि तुमसे डिस्टेंस अगर पूछेगा तो पाइथागोरस की प्रमेय, कभी कभी आपसे पाइथागोरस की प्रमेय भी लगा लगा देता है वो, कभी कभी पाइथागोरस की थ्योरम भी आपसे लगवा देता है। तो क्या कहता है, रवि अपने घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 4 किलोमीटर अगर दक्षिण दिशा में जाता है वो, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर कहता है कि उसके बाद बाएं मुड़ता है, उसके बाद यहाँ करा देता हूँ, 4 किलोमीटर गया दक्षिण दिशा में, बाएं का मतलब बाएं कैसा मुड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ। तो जब वो नीचे की ओर है तो उल्टा हाथ उसका कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जो हमारा सीधा है,
फिर ये दाएं मुड़ा बाएं, यहाँ तो गया ये 4 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ये 8 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, उसके बाद कितना गया 10 किलोमीटर, टोटल गया ये 10 किलोमीटर। बताओ यहां तक क्लियर है ना। अब देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है 4, तो यहां से भी अगर अब मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूं, यहां तक कोई आप लाइन खींच दो तो ये आपकी 4 किलोमीटर होगी और ये टोटल है 10, तो ऊपर कितनी बची 6। हमें निकालनी इनकी बीच की दूरी, हमें क्या निकालनी इनके बीच की दूरी, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी। तो ये आपका कैसा बन जाए, ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसके सामने की भुजा जो है ना, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है। अब बताओ ये तो है 6 और ये कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। इसमें पाइथागोरस की थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसका रूट निकाल लोगे तो 100 का रूट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। इसका मतलब जितने बच्चों का आंसर 10 किलोमीटर है सभी का सही है। अपना क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दीपक दांगी का भी 10 किलोमीटर है। रोहन 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने पहले वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है, पहले वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है। आराम से करो इस क्वेश्चन को, पहले वाले बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं, दूरी तरीके से पूछेगा, दूरी दो तरीके से पूछता है, एक तो पूछता है आपसे आयत बनवाकर, एक तो पूछता है आयत बनवाकर, और एक पूछता है आपसे पाइथागोरस की थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर। एक तो पूछेगा आपसे समकोण त्रिभुज के आधार पर और एक पूछेगा आपसे पाइथागोरस की थ्योरम लगाकर। तो इस क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। रोहन 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, रोहन 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला गया, ये लो जी ये चला गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं है ना, फिर क्या मुड़ता है बाएं, ये 8 किलोमीटर चला गया, फिर बाएं मुड़ा, कितना गया भैया 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 11 किलोमीटर, कितना जाता है प्यारे बच्चों 11 किलोमीटर। उसके बाद ये फिर से बाएं मुड़ा तो ये जाता है 11 किलोमीटर, ये हो गया आपका 11 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच दी और यहाँ से ये मिला दिया, ये जो 4 है यही आपका 4 होगा क्योंकि यहाँ बन गया आपका आयत, ये बन गया आपका आयत, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और ये 11 है टोटल, इसमें से ये 8 निकाल लोगे तो इसमें ये 8 आ गया और ये 3 आ गया, तो बताओ ये 3 आ गया ये 4 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसका क्या लेते हैं अंडर रूट, इसका क्या लेंगे अंडर रूट लेंगे, सभी बच्चों का बी ऑप्शन, सभी बच्चों का बी ऑप्शन। दीपक दांगी का 5 है, विशाल पवार का भी 5, तनु का 5 किलोमीटर, रितु का भी बी, फुकरे का बी आ गया, पहलवान जी का भी बी आ गया, शूटर 10 मीटर का 5 किलोमीटर आ गया, आयुषी यादव का भी बी आ गया। इसका मतलब 9 और 16 25, 25 का रूट क्या होगा 5, 25 का रूट क्या होगा प्यारे बच्चों 5। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अभी कुछ दिन पहले, क्या हुआ कि कुछ दिन पहले प्यारे बच्चों एसबीआई के क्लरिकल के जो है एग्जाम हुए, एसबीआई के क्लरिकल के एग्जाम हुए और उसमें से डिस्टेंस और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको बताऊंगा अभी। पहले हम क्या करते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। अरे बेटा शूटर 10 मीटर इक्वेशन, बेटा जगह कम थी ना तो थोड़ी सी जगह का हमने यूज कर लिया, कोई बात नहीं।
दिनेश का भी आ गया। दीपक दांगी का शूटर कमजोर स्टूडेंट्स बना सके। कोई नहीं, आपस में बातचीत मत करो प्यारे बच्चों। बेटा जगह के हिसाब से देखना है, अब आपका क्वेश्चन भी तो छिपता वहां पे देखो। जगह का हमने यूज करा बस थोड़ा सा, ये है ना, थोड़ा सा जो है क्या करना, जगह का यूज करा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें भी। अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन के अंदर जो है पाइथागोरस की थ्योरम या आपका समकोण त्रिभुज आ गया, तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। अरविंद धनकर का ए है, शूटर 10 मीटर का ए, पहलवान जी का भी ए आ गया, वी फुकरे ए, सुरेश पाल मलिक का ए, तनु का पूर्व आ गया। देखो कभी भी मैंने आपको क्या बताया, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज है इसको तो हम रख लेते हैं प्लस के साथ। जो आपका क्लॉकवाइज होता है ना दक्षिणावर्त, इसको तो हम प्लस के साथ लिख लेते हैं। किसके साथ लिख लेते हैं, प्लस के साथ। दक्षिणावर्त का मतलब प्लस के साथ, और वामावर्त का मतलब माइनस के साथ। और सारे प्लस और सारे माइनस निकाल लो, सारे प्लस और सारे माइनस निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा। सारे प्लस और सारे माइनस ध्यान देंगे, देखो कितना है, 135 डिग्री तो है प्लस का 135 डिग्री। और माइनस का कितना है, माइनस का है आपका 45 डिग्री। माइनस का कितना है, 45 डिग्री। प्लस का देखो कितना बचा, 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारा कितना बचा, इसका मतलब हमारा 90 डिग्री बचा। कितना बचा, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में प्लस वाला। तो हमें ऐसा घुमाना। अब बताओ, उस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में था, उस व्यक्ति का मुंह कहाँ था, उत्तर दिशा में। मुंह कहाँ था, उत्तर दिशा में था। अब इसे 90 डिग्री जब घुमाओगे तो इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा प्यारे बच्चों, किस दिशा में हो जाएगा आपका, बिल्कुल पूर्व दिशा में। ऊपर वाला होता है आपका उत्तर, और ये जो सीधे हाथ पे है इसको बोलते हैं हम पूर्व दिशा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए को लॉक कर दिया प्यारे बच्चों। अब इसको क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को देखो। गुरुजी राम राम, भैया राम राम, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। इस क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, सजल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। उसका मुंह अब किस दिशा में है। तान्या मलिक सर नमस्ते, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते है। सजल पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब है प्लस का और वामावर्त का मतलब है माइनस का। शूटर 10 मीटर का सी आ गया, आशीष तोमर बरवाड़े का भी सी आ गया, अरविंद धनकर का भी सी आ गया, दीपक दांगी का सी आ गया, बादल सरोहा का, अंश चौधरी का भी सी आ गया, वी फुकरे का सी आ गया, तनु का भी सी आ गया, दिनेश का भी सी है, विशाल पंवार का भी सी है। ज्यादातर बच्चों का क्या है, सी। ज्यादातर बच्चों का क्या है, सी। ध्यान देते हैं, 270 डिग्री कितना है, 270 डिग्री तो है आपका क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री कितना है, 135 डिग्री है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास कितना बचा, 135 डिग्री बचा। प्लस का हमारे साथ क्या बचा, 135 डिग्री का बचा। अब 135 डिग्री में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 135 डिग्री में क्या करते हैं, उसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। उसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। मुंह है उसका पूर्व दिशा में, है ना। ऐसे ही 4 डायरेक्शन बना दी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब हमें घुमाना है उसको ऐसे, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज, उसको घुमाना है 135 डिग्री। यहां से यहां तक मुंह जब करेगा, मतलब आपके पूर्व से जब वो दक्षिण की तरफ मुंह करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और फिर 45 डिग्री, 135 है ना, तो 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा हमें, 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब ईस्ट से 135 डिग्री जो घूमेगा वो क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा ये साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन।
दक्षिण पश्चिम का है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। ज़्यादातर बच्चों का, सभी बच्चों का ऑप्शन सही है। सभी बच्चों का क्या है, ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। पहलवान का भी सी है, सुरेश पाल मलिक का भी सी है। अरविंद धनकर का बी। अरविंद धनकर का क्या है प्यारे बच्चों, बी। शूटर 10 मीटर का डी। शूटर 10 मीटर का आ गया डी। बी, डी से बी हो गया। रितु का भी बी है, दिनेश का भी बी है, तान्या मलिक का भी है, फुकरे का भी बी, अंकुर कुमार का डी, तनु का बी, आशीष बरवाड़े का बी को लॉक कर दो भैया। लॉक भी कर दिया और चाबी भी फेंक दी। अभी केवल 6 बच्चों का आंसर केवल कमेंट में आया है, बाकी के क्या कर रहे हैं भैया। संदीप चिकारा का भी बी आ गया, संदीप चिकारा का क्या आ गया, बी आ गया। देखते हैं इसको। देखो 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब है माइनस, और उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब प्लस। लेकिन वो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में भी चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। वो यहां से चला था, उत्तर दिशा में गया होगा। उत्तर दिशा में कितना गया, वो 4 किलोमीटर गया, यहां आ गया। उसका मुंह किस दिशा में था, अब उसका मुंह तो उत्तर दिशा में ही होगा। जिस दिशा में चलते हैं, जिस दिशा में भी कोई व्यक्ति चलता है तो मुंह तो उसी दिशा में होता है ना। तो ये जब उत्तर दिशा में चला तो इसका मुंह भी उत्तर दिशा में है। अब ध्यान देते हैं, 135 डिग्री तो है आपका माइनस का, और ये 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस माइनस का 135 डिग्री, कितना बचा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री प्लस का है, माइनस का 135 डिग्री है, तो हमारा प्लस का 45 डिग्री बचा। प्लस का क्या बचा, 45 डिग्री बचा। अब 45 डिग्री को देखते हैं। इसका मुंह जो है वो अभी कहाँ है, नॉर्थ की साइड में है। तो जब हम इसको ईस्ट, पूर्व दिशा में लाएंगे तो टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन हमें तो ये लेकर आना है कहाँ, 45 डिग्री पे। हमें तो ये लेकर आना है किस पे, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री तो 90 का आधा। इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी, ये आपका क्या है नॉर्थ, ये क्या है आपका ईस्ट। तो इनके बीच की जगह है नॉर्थ और ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, बी। ज्यादातर बच्चों का, सभी बच्चों का बी है। पहलवान जी बी को लॉक कर दो। कर दिया भैया, लॉक भी कर दिया, चाबी भी फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखो प्यारे बच्चों और क्वेश्चन को करो। ये परछाई वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये परछाई वाले क्वेश्चन है, शैडो वाले। ये परछाई के क्वेश्चन है, शैडो के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करियो। इसमें शैडो का जो इसने सीक्वेंस दिया है वो दिया है किसी मतलब सूरज के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करे। सूरज के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करती है छाया। यहाँ ध्यान देते हैं, अगर सुबह का समय बोलेगा, वो किसका बोलेगा, सुबह का समय। तो सुबह के समय आपका जो सूर्य है वो पूर्व में निकलेगा। क्या निकलेगा, पूर्व में, पूर्व में निकलेगा नहीं। अच्छा जी, जब पूर्व में निकलेगा, कोई व्यक्ति अगर होगा, अगर कोई व्यक्ति होगा, है ना, अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, सुबह के समय उसकी छाया कहाँ बनेगी प्यारे बच्चों, पश्चिम में। उसकी छाया कहाँ बनेगी, पश्चिम में। उसकी छाया कहाँ बनेगी, पश्चिम में। आकृति चौहान, राधे राधे सर। तो यहां तक क्लियर है ना। तो अगर सुबह के समय पूर्व का, सुबह के समय आपका सूरज कहाँ होगा, पूर्व में, लेकिन परछाई जो बनेगी, शैडो जो बनेगी, वो बनेगी तुम्हारी पश्चिम में। लेकिन अगर आप इसे शाम के टाइम में कर दो, तो शाम के टाइम में
शाम के टाइम में क्या हो जाएगा? उल्टा। शाम के टाइम में क्या हो जाएगा? उल्टा। तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? पूर्व में। छाया पूर्व में, और यहां बनेगी ये पश्चिम में। पश्चिम में क्या बनेगी? छाया। यहां तक क्लियर है ना? अब करो क्वेश्चन को, अब अपने क्वेश्चन को करो। देखते हैं, ए और बी दो दोस्त सुबह के समय पार्क में खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सुबह के समय, कौन सा समय है ये? सुबह का। सुबह के समय पार्क में खड़े, तो सुबह के टाइम जो है आपका सूरज कहाँ होगा? पूर्व में होगा। ये सूरज है ना? कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर बात करेगा तो ऐसे तो करेगा। कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर बात करेगा तो ऐसे। भाई हमें किसी से बातचीत करनी है तो आमने सामने तो मुंह हो गए ना उनके। भाई वो हमारे सामने मुंह कर रहा, हम उसके सामने कर रहे, तो आमने सामने मुंह हो गए नहीं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आमने सामने, या ऐसे बातचीत करो। हाँ भाई ठीक भी, बिल्कुल बढ़िया। और तू बता कैसा है? आमने सामने मुंह करके बात होती है नहीं, कमर से थोड़ी होगी। यहाँ तक क्लियर है ना? तो ए और बी दो दोस्त सुबह के समय पार्क में खड़े होकर एक दूसरे से क्या कर रहे? बातचीत कर रहे। ए की परछाई, किसकी परछाई? ए की परछाई किसके? ए की परछाई बी की दाहिनी ओर। बेटा यहां से मिस है थोड़ा सा। बी की दाहिनी ओर हो तो बी का मुंह किस दिशा में है? बी की दाहिनी ओर। हमें बी का दाहिनी करना, उसकी परछाई को हमें बी के कहाँ करना है? बिल्कुल दाहिनी ओर करनी है, राइट साइड में करनी है। तो यहां परछाई बनेगी, परछाई बनेगी यहां, यहां परछाई बनेगी। अब बताओ, ये दायां ये बायां, तो ऐसा तो नहीं बनेगी परछाई। परछाई बननी हमारी किस साइड में? दाई साइड में। तो ऐसा खड़ा होगा नहीं। बी आपका किस साइड में खड़ा होगा? बी के दाहिनी ओर बननी ना। तो बी आपका ऊपर है। बी आपका, बी तो हो गया ये, और ए हो गया ये। किसका मुंह पूछा है? बी का मुंह। तो बी का मुंह बताओ किस साइड में है? बी का मुंह नीचे, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है आपका दक्षिण। कितने बच्चों का सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सभी का बच्चों का सही है, बिल्कुल। पहलवान जी का डी आ गया, आकृति चौहान का भी डी है, अंश चौधरी का, अरविंद धनकर का भी डी, तनु का भी डी, वी फुकरे का, सुरेश पाल मलिक का डी, तान्या मलिक का डी। डी को फेमस कर दो जी। भैया डी को फेमस भी कर दिया, फेरम लवली भी लगा दी, आकृति चौहान का भी डी आ गया, रितु का भी, दीपक दांगी का भी, दिनेश का भी डी है। तो डी है। सूरज की परछाई देखते हैं प्यारे बच्चों, परछाई ऐसा बननी है। तो हमें कोई ऐसा खड़ा होगा तभी तो उसकी दाई साइड बनेगी नहीं। अगर ऐसा खड़ा होगा तो उसकी तो बाई साइड बनेगी। उसने कहा कि बी के दाहिनी ओर, बी के दाहिनी ओर। साउथ का मतलब दक्षिण है, बिल्कुल। साउथ का मतलब क्या है? दक्षिण। क्वेश्चन करते हैं। अरे ये क्या आ गया भाई? क्वेश्चन करो प्यारे बच्चों। राम और मोहन सुबह 8 बजे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यदि मोहन की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही हो तो मोहन का मुंह किस दिशा में है? अब की बार किसकी बात हुई है? सुबह 8 बजे की। सुबह 8 बजे की बात हुई है। करो इस क्वेश्चन को। सुबह 8 बजे का मतलब है परछाई कहाँ बनेगी प्यारे बच्चों? पश्चिम में। शूटर 10 मीटर का सी, शूटर 10 मीटर का आ गया सी। एक बच्चे का केवल आंसर आया है, एक बच्चे का। अरविंद का डी। बेटा शूटर 10 मीटर कैसे आग बबूला सा हो रहा लड्डू? ये खतरनाक वाले इमोजी क्यों भेज रहा मेरे भाई? अरविंद धक्कर का डी, अक्षय का भी डी आ गया, आशीष तोमर बरवाड़े का डी है, रितु का डी, अंकुर कुमार का डी। अभी बहुत सारे बच्चे रह रहे। सुरेश पाल मलिक का भी डी, अक्षय तोमर का डी, रवि शास्त्री का डी। कुछ बोला था गुरुजी। किसने बोला बेटा आपको? बताओ कौन कह सके मेरे प्यारे लाडले बच्चे को? आकृति चौहान का डी आ गया, तनु का डी आ गया। सर 8वां क्वेश्चन रिपीट कर दियो। 8वां क्वेश्चन कर रहा भैया। शूटर गुस्सा का क्यों हो रहा भाई? पता नहीं क्या हो रहा उसे। देखो 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई।
ये कह रहा है कि ए और बी दो दोस्त सुबह के समय परछाई कब बनेगी? सुबह के समय आपका जो सूरज होगा वो पूर्व दिशा में होगा, परछाई बनाएगा कहाँ? पश्चिम दिशा में। परछाई कहाँ बनाएगा? पश्चिम दिशा में। अगर कोई दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे तो ये कह रहा कि बी की दाहिनी ओर ए की परछाई किसकी दाहिनी ओर पड़ रही? बी के दाहिनी ओर। ए की परछाई बी के दाहिनी ओर, तो बी का दायां करना हमें। केवल कुछ मत पकड़ो, केवल उसको पकड़ो जिसकी परछाई जिसकी साइड पड़ रही, उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। बी की साइड पड़ रही और वो भी बी के दाहिनी ओर। अगर बी ऐसा खड़ा तभी तो उसका दायां होगा, अगर बी ऐसा खड़ा तो उसका बायां होगा। हमें करना दायां, तो बी को ऐसे खड़ा करना पड़ेगा ताकि उसकी परछाई जो है बी के दाहिनी ओर पड़े। तो बी हो गया आपका ऊपर और नीचे हो गया कौन सा? ए। तो बी का मुंह किस दिशा में होगा? मुंह पूछा उसने, बी का मुंह। तो बी का मुंह प्यारे बच्चों किस दिशा में होगा? हमेशा साउथ, मतलब दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब है डी ऑप्शन। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है? डी ऑप्शन। आप अपने क्वेश्चन को करो। गुरुजी बात ना मानते नू क्या हो गया भाई? कैसे गुस्सा हो रहे सारे बच्चे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे गुस्सा हो रहे? तुम तो मोतीचूर के लड्डू हो। नहीं, राम और मोहन सुबह 8 बजे, बताओ सुबह सुबह की बात है तो आपका सूरज कहाँ निकलेगा? परछाई कहाँ बनाएगा? पश्चिम में। हमें दो आदमियों को खड़ा करना, हमें क्या करना कि दो आदमियों को खड़ा करना ऐसे। अब हमें चेक करना कि कौन से को बी मानना, सॉरी कौन से को राम बनाना है, कौन से को मोहन बनाना है। ये क्या कह रहा कि किसकी? मोहन की परछाई राम के बाईं ओर, राम के बाईं ओर। राम का बायां तब होगा जब वो ऐसा खड़ा होगा, ऐसे। ये राम हो गया और ये मोहन हो गया, तभी तो बनेगी ना राम के बाईं ओर, तभी तो पड़ेगी ना उसकी परछाई राम के बाईं ओर ऐसे, इस साइड में। वे ऐसे खड़े होकर बातचीत कर रहे होगे ना। और भाई राम ठीक भी। मोहन कैसे चल रहा भाई काम? राम भैया तैयारी चल रही बहुत तगड़ी। मोहन किस चीज़ की? भैया यूपी पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। अब की बार तो मेरा फिजिकल भी बढ़िया और मेरा रिटर्न भी बढ़िया। मोहन अच्छा भाई ठीक है फिर तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये किसका मुंह पूछ रहा? मोहन का मुंह। अब बताओ मोहन कहाँ है? ये रहा। मोहन का मुंह किस दिशा में पड़ेगा? दक्षिण दिशा में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तान्या मलिका डी। डेली घूमो, डेली घूमो का भी डी आ गया, अंकुर कुमार का भी डी आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको करो आराम से। इस क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों। शूटर मेरा लाडला जो है गुस्सा गुस्सा वुस्सा नहीं आया करता। पहलवान आदमी तो गुस्से को पिया करे भैया। नहीं, रेस रास करने वाले बच्चे कभी गुस्सा करे रह गया? शाम के समय सतीश और मोहन आपस में, अब बताओ टाइम कौन सा है, सुबह का कि शाम का? अंकुर कुमार का आया सी, अंकुर कुमार का सी ऑप्शन आ गया, अंकुर कुमार का सी ऑप्शन। शूटर 10 मीटर का डी ऑप्शन, अरविंद धनकर का डी, आकृति चौहान का डी। अभी 4 बच्चों ने केवल ऑप्शन दिया। शाम का समय है, शाम का समय। देखो शाम के समय में आपका सूरज इधर होगा पश्चिम दिशा में, तो परछाई कहाँ बनाएगा? पूर्व दिशा में। परछाई कहाँ बनाएगा प्यारे बच्चों? पूर्व दिशा में। दो आदमी हमें खड़े करने हैं ऐसे, एक तो है कौन? सतीश और एक मोहन। ये क्या कह रहा कि मोहन की परछाई सतीश के बाईं ओर। सतीश का बायां कब पड़ेगा? सतीश का बायां तब पड़ेगा जब वो ऐसा खड़ा होगा। परछाई बन रही इस साइड, अगर परछाई ऐसे बनती तो उसको ऐसा खड़ा होना था क्योंकि बायां ये बनेगा। अब सतीश का बायां ऐसा बनेगा क्योंकि परछाई इस साइड पड़ी। परछाई किस ओर है? इस साइड। तो इस साइड क्या बनाना है हमें? अपना बायां। बायां तो सतीश हो गया ये, और ये मोहन हो गया। किसका मुंह पूछा है? सतीश का मुंह पूछा है प्यारे बच्चों, सतीश का मुंह। बताओ सतीश का मुंह।
सतीश का मुंह किस दिशा में है? आशीष तोमर बरवाला, डी को लॉक कर दो। बिल्कुल कर दिया। सुरेश पाल मलिक का डी, अक्षय का डी, तान्या मलिक का डी, वसीम सलमानी का सी। नए प्यारे बच्चों, बस केवल ये देखना कि सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, शाम का। रितु का भी सी आ गया। बेटा चेक कर लो एक बार। सतीश ये रहा, यहाँ ये सतीश है, सतीश, और ये है मोहन। अब सतीश का मुंह तो इस साइड में है ना, तो इसका मतलब कौन सी दिशा हो जाएगी? ये डी ऑप्शन, अंकुर कुमार का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं मेरे भाई। एक क्वेश्चन मैं आपका लिख देता हूं यहां पे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि वह यदि वह 125 बार दक्षिणावर्त घूम जाए तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? होगा 4 ऑप्शन हो गया आपके प्यारे बच्चों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ लिख दिया मैंने, जबकि एक बार में 90 डिग्री। लो जी क्वेश्चन करो ये। क्वेश्चन करो प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि वह 125 बार दक्षिणावर्त घूम जाए तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, जबकि एक बार में 90 डिग्री होता है? ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। 125 बार, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। बस एक चीज समझ लो, यहां ध्यान देंगे, एक चीज समझेंगे। ये कह रहा कि 125 बार दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है? देखो ये 4 दिशाएं है आपकी। अगर उसका मुंह उत्तर दिशा में है, उसका मुंह किस में है? उत्तर दिशा में। तो एक बार घूमेगा 90 डिग्री तो यहां हो जाएगा एक बार के में। फिर एक बार घूमेगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। फिर एक बार घूमेगा तो कहाँ हो जाएगा? पूर्व दिशा में। फिर एक बार घूमेगा तो फिर आ जाएगा उत्तर दिशा में। तो एक बार घूमने से पूर्व, दूसरी बार घूमने से दक्षिण, और तीसरी बार घूमने से पश्चिम, और चौथी बार फिर दोबारा वहीं रिपीट हो गया। चौथी बार क्या हो गया? दोबारा रिपीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते आप, केवल और केवल ये जो 125 बोला इसने, 125 में जो लास्ट की संख्या है उसी को हम क्या कर देते हैं? 4 से भाग कर देते हैं। 4 से, 4 छिक 24 और बचा 1। अब एक बार घूमेगा वो, क्योंकि रिपीट होना, जैसे हम सप्ताह में करते कैलेंडर में 7 से भाग करते हैं, 8 हुआ, 8वीं बार क्या होता है? रिमाइंडर जो बचता है 8वीं बार रिपीट हो जाता है हर चीज। तो हमने 25 को किससे भाग कर दिया? 4 से, 4 छिक 24, एक शेष बचा। तो अब की बार वो एक बार घूमेगा। मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा में। एक बार घूमते कहाँ चला जाएगा? पूर्व दिशा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बिल्कुल सभी, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मोनू पूर्व दिशा में
मुंह करके खड़ा है, यदि वह 266 बार वामावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह होगा ABCD, वही है आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दीपक दांगी का वेस्ट आ गया, अमजद सहरावत का वेस्ट, संदीप चिकारा का बी, डॉक्टर अजय शर्मा का वेस्ट, सुरेश पाल मलिक का वेस्ट, शूटर 10 मीटर का भी वेस्ट आ गया, अमजद सहरावत का वेस्ट आ गया, तान्ना मलिक का भी, आशीष तोमर का आ गया बी, अक्षय तोमर का बी आ गया, फुकरे का बी आ गया, रितु का क्वेश्चन मार्क है, आकृति चौहान वेस्ट, रितु का बी, अक्षय तोमर का वेस्ट आ गया, राठी भाई का बी आ गया बी। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हमने क्या पकड़ना है 266 में केवल और केवल हम 66 को पकड़ते हैं, 66 को पकड़ा 4 से भाग कर दिया, 66 को पकड़ के हम क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 चौका 60 है ना, 15 चौका 60, या फिर आप कह लो 16 चौका 64, 16 चौका 64 कितनी बार आया 2, तो 2 बार घुमा देना है। 2 बार का मतलब है 180 डिग्री, क्योंकि 1 बार का मतलब है 90 डिग्री। कहाँ खड़ा वो, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में खड़ा। जब ऐसा खड़ा तो जब हम इसे 180 डिग्री घुमावेंगे तो भैया ये किस दिशा में चला जाएगा, वेस्ट में। इसका मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। आपकी डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, इतने ही टाइप के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। कल मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड। और शूटर 10 मीटर मेरे प्यारे लाडले बच्चे थोड़ा सा टफ भी रखेंगे अब की बार, क्योंकि देखो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन रखने पड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। हम यहाँ जो है क्या कर रहे हैं कि थ्योरी नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी करते तो हम सारे टाइप लेते, छोटे से बड़ा टाइप, हर प्रकार का टाइप होता थ्योरी में, लेकिन हम जब तैयारी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें क्या करते हैं कि उसी टाइप के एग्जाम से रिलेटेड हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब आपकी जो क्लास लेंगे वे शिवम सर लेंगे जीके जीएस की। अरे नहीं नहीं भाई, 4 से भाग इसलिए नहीं कर रहा मैं, 4 दिशाएं 4 बार घूमते ही वही दिशा आ जाती है। जैसे आज आपका दिन क्या है, आज आपका दिन सोमवार है, 7 दिन के बाद 8वां दिन भी आपका सोमवार ही होगा, तो हम 7 से भाग नहीं करते क्या कैलेंडर में। हम क्या है निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं ना, रिपीट होता है 7 दिन के बाद। ऐसे ही 4 दिशाएं है ना, ये 4 के बाद रिपीट हो जाती है दिशाएं। तो हम क्या करते हैं, अरविंद धनकर लव यू सर जी, बेटा लव यू, आई लव यू टू, सारा लव यू, 1000 बार लव यू, कोई बात नहीं, आप एक बार नौकरी पर चले जाओ, पूरी जिंदगी आपका लव यू रहेगा।